1926 में एक बुक पब्लिश हुई। सिंपल सी बुक, एंशिएंट बेबीलोन की कहानियों पे बेस्ड। लेकिन उस बुक ने मिलियंस ऑफ लोगों की फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर दी। आज 100 साल बाद भी वो बुक बेस्ट सेलर है, क्योंकि उस बुक में जो प्रिंसिपल्स हैं वो टाइमलेस हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक। वो कहते हैं, मैं जो भी जानता हूं मनी के बारे में, वो बेसिक प्रिंसिपल्स सबसे पहले मुझे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ने सिखाए। सबसे पहले इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, सब ने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि ये बुक सिखाती है वो प्रिंसिपल्स जो वेल्थ क्रिएट करते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स सिर्फ बिलियनर्स के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हर किसी के लिए हैं। चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम 20,000 रुपए कमाओ या 2 लाख, ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। देखो, इंडिया में धीरू भाई अंबानी छोटे से विलेज से आए, कोई पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो किए, सेव किया, इन्वेस्ट किया, कंपाउंड किया। आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रतन टाटा इनहेरिटेड वेल्थ थी, लेकिन उन्होंने उस वेल्थ को 100 टाइम्स बढ़ा दिया। कैसे? सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करके। और ज्यादातर लोग स्ट्रगलिंग क्यों हैं फाइनेंशियली? क्योंकि उन्होंने कभी ये प्रिंसिपल्स नहीं सीखे। स्कूल में मैथ सिखाई, साइंस सिखाई, हिस्ट्री सिखाई, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया। कॉलेज में इंजीनियरिंग सिखाई, मेडिसिन सिखाया, मैनेजमेंट सिखाया, लेकिन पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाया। और रिजल्ट? लोग अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन मंथ एंड तक खत्म हो जाती है। लोग प्रमोशंस ले रहे हैं, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ रही। लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि वेल्थ मेहनत से नहीं बनती, वेल्थ बनती है स्मार्ट प्रिंसिपल से। तो सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, सवाल ये है मैं अपने पैसों के साथ क्या कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो 4000 साल पुरानी विजडम को सिंपल कहानियों में समझाती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि अमीर लोग लकी होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि अमीर लोग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि वेल्थ लक से मिलती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, कैसे ग्रो होती है, कैसे प्रोटेक्ट होती है, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जॉर्ज एस क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के थ्रू दिखाऊंगा कि टाइमलेस वेल्थ प्रिंसिपल्स क्या हैं, और वीडियो के एंड तक तुम वही फाइनेंशियली माइंडसेट नहीं रहोगे जो अभी हो। शुरू करते हैं। पहले एक कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, सेम स्कूल में पढ़े, सेम कॉलेज, सेम कंपनी ज्वाइन की, सेम स्टार्टिंग सैलरी। एक का नाम रोहन, दूसरे का नाम करण। दोनों को 50,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। रोहन का अप्रोच, सैलरी आई, एंजॉय करना है, घूमना है, लेटेस्ट फोन लेना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। हर महीने 50,000 खर्चा कर देता, सेविंग्स 0। करण का अप्रोच, सैलरी आई, पहले 5,000 अपने लिए रखूंगा, बाकी 45,000 से मैनेज करूंगा। हर महीने 5,000 सेव करता, इन्वेस्ट करता, कंपाउंड होने देता। इनिशियली कोई फर्क नहीं दिखा। रोहन पार्टीज एंजॉय कर रहा था, लेटेस्ट गैजेट्स थे पास। करण सिंपल लाइफ जी रहा था, पुराने फोन से काम चला रहा था। 5 साल बाद रोहन, सेम लाइफ, सेम फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई सेविंग्स नहीं। इमरजेंसी आई तो लोन लेना पड़ा। करण 3 लाख प्लस सेविंग्स हो गई, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट था, प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट दे दिया। 10 साल बाद रोहन अभी भी पेचेक टू पेचेक, स्ट्रेस में रहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। करण 10 लाख प्लस पोर्टफोलियो, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, रेंटल इनकम आ रही है, फाइनेंशियली सिक्योर। आज 20 साल बाद रोहन रिटायर नहीं कर सकता, सैलरी पे डिपेंडेंट है, बच्चों की एजुकेशन के लिए टेंशन। करण फाइनेंशियली फ्री, अर्ली रिटायर कर सकता है, पैसिव इनकम से लाइफ चल रही है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम सैलरी, सेम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन डिफरेंट फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स। रोहन ने सोचा अभी एंजॉय करो, फ्यूचर देखेंगे। करण ने सोचा पहले पे योरसेल्फ, फिर खर्चा करो। और ये एक प्रिंसिपल, पे योरसेल्फ फर्स्ट, करण की लाइफ चेंज कर गया। ये कहानी फिक्शनल नहीं है, ये हर जगह देख सकते हो। सेम सैलरी वाले लोग, कुछ फाइनेंशियली सक्सेसफुल, कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग। डिफरेंस? प्रिंसिपल्स। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन ज्यादा सेव करते हैं, और कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन कुछ सेव नहीं कर पाते?
क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग गरीब कैसे रहते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी इन्वेस्ट करता? ये सब प्रिंसिपल्स का गैप है। स्कूल ने नहीं सिखाया, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, सोसाइटी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये प्रिंसिपल्स एसेंशियल हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम लक से नहीं मिलती। फाइनेंशियल फ्रीडम प्रिंसिपल्स फॉलो करने से मिलती है। तो अगर तुम्हें ये प्रिंसिपल्स समझनी है, टाइमलेस विजडम चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, तो तुम्हें द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन समझनी पड़ेगी। जॉर्ज एस क्लेसन 1874 में पैदा हुए अमेरिका में। बिजनेसमैन थे इनिशियली, फिर राइटर बने। उन्होंने नोटिस किया बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेसिक मनी प्रिंसिपल्स नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंशिएंट बैबिलोन की हिस्ट्री स्टडी की। बैबिलोन 4000 साल पहले दुनिया की सबसे रिच सिविलाइजेशन थी। वहां के लोग आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी में एडवांस थे और सबसे इंपॉर्टेंट, वो फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड थे। बैंकिंग सिस्टम, लोन्स, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ था। जॉर्ज क्लेसन ने सोचा, अगर मैं बैबिलोन की फाइनेंशियल विजडम को सिंपल स्टोरीज में प्रेजेंट करूं तो लोग इजीली समझ जाएंगे। और 1926 में उन्होंने ये बुक पब्लिश की, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। बुक कहानियों की फॉर्म में है। मेन कैरेक्टर है आर्कैड, बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी। लोग उससे पूछते हैं, आप इतने अमीर कैसे बने? और आर्कैड अपनी जर्नी शेयर करता है, प्रिंसिपल्स शेयर करता है। बुक का कोर मैसेज सिंपल है, वेल्थ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने से क्रिएट होती है। ये प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रिंसिपल्स 4000 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी 100% रेलेवेंट है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलता। पैसा कमाने के टूल्स बदल गए, स्टॉक मार्केट आया, क्रिप्टो आया, स्टार्टअप्स आए, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेम है। सेव अ पोर्शन ऑफ योर अर्निंग्स, इन्वेस्ट वाइजली, अवॉइड डेट, इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। ये प्रिंसिपल्स बैबिलोन में काम करती थीं, आज भी काम करती हैं। वॉरेन बफेट ये प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, टोनी रॉबिन्स ये प्रिंसिपल्स सिखाता है, रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में यही प्रिंसिपल्स एक्सपैंड करता है। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, गोल्ड कमिथ ग्लैडली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स। सिंपल लैंग्वेज में, अपनी इनकम का कम से कम 10% सेव करो, इन्वेस्ट करो, वेल्थ ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं करते। वो सोचते हैं अभी तो कम है, जब ज्यादा होगा तब सेव करूंगा। गलत। जब तुम कम में सेव नहीं करते तो ज्यादा में भी नहीं करोगे, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा इनकम के साथ बढ़ जाते हैं। इसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। सैलरी 20,000 थी, 15,000 में मैनेज कर लेते थे। सैलरी 50,000 हो गई, 48,000 खर्चा होने लगा। सैलरी 1 लाख हो गई, 98,000 खर्चा होने लगा। इनकम बढ़ रही है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ रही, क्योंकि प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे। तो अब मैं तुम्हें इस बुक के 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स डिटेल में बताऊंगा। ये 7 टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। अगर तुम इन्हें फॉलो कर लो कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, तो तुम फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाओगे, गारंटीड, चाहे तुम अभी कुछ भी कमा रहे हो। चलो शुरू करते हैं। क्योर 1, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। पहला क्योर, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अपनी तिजोरी को बढ़ाना शुरू करो। सिंपल रूल, सेव एटलीस्ट 10% ऑफ एवरीथिंग यू अर्न। पहले खुद को पे करो, बाकी से मैनेज करो। लेकिन ज्यादातर लोग ऑपोजिट करते हैं, पहले सब खर्चा कर देते हैं, अगर कुछ बचा तो सेव करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं बचता। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारी सैलरी 50,000 है, पहला काम 5,000 अलग कर दो, ये तुम्हारा है, ये खर्चा नहीं होना। बाकी 45,000 से मैनेज करो। लेकिन 45,000 में कैसे होगा? मेरे तो एक्सपेंसेस 50,000 के हैं। तो एक्सपेंसेस कट करो, प्रायोरिटी सेट करो, क्योंकि अगर तुम 50,000 में मैनेज कर रहे हो तो तुम 45,000 में भी कर सकते हो। पार्किंसंस लॉ, एक्सपेंसेस एक्सपैंड टू मीट इनकम, मतलब जितना इनकम होगा उतना खर्चा हो जाएगा। तो कॉन्शियसली डिसाइड करो, मैं 10% पहले सेव करूंगा। इनिशियली मुश्किल लगेगा, लेकिन 3 महीने बाद तुम्हें हैबिट बन जाएगी, और जब तुम अपनी सेविंग्स बढ़ती हुई देखोगे तो मोटिवेशन मिलेगा। 6 months 30,000, 1 year 60,000, 5 years
3 लाख विदाउट इंटरेस्ट। अगर इन्वेस्टमेंट पे 12% रिटर्न मिले तो 5 इयर्स में 4 लाख प्लस। ये 5,000 रुपए तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। तो रूल ये है, पहले 10% सेव करो, नॉन नेगोशिएबल, फिर बाकी से मैनेज करो। क्योर 2, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। दूसरा क्योर, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चे कंट्रोल करो। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, बजट द एक्सपेंसेस दैट thou mayest have coins to pay for thy necessities, to pay for thy enjoyments and to gratify thy worthwhile desires। बजट बनाओ, ट्रैक करो, कंट्रोल करो। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनका पैसा कहां जा रहा है। पता नहीं यार, सैलरी आई, खत्म हो गई। ये डेंजरस है, क्योंकि जब तुम ट्रैक नहीं करते तो कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल अप्रोच। स्टेप 1, ट्रैक योर एक्सपेंसेस फॉर 1 मंथ। हर खर्चा लिखो, चाहे 10 रुपए की चाय हो। एप्स यूज करो, एक्सेल शीट बनाओ, नोटबुक मेंटेन करो। स्टेप 2, कैटेगराइज। नेसेसिटीज, रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट। एंजॉयमेंट्स, डाइनिंग आउट, मूवीज, शॉपिंग। डिजायर्स, गैजेट्स, ट्रैवल, लग्जरी आइटम्स। स्टेप 4, आइडेंटिफाई लीक्स। कहां अननेसेसरी खर्चा हो रहा है। डेली कॉफी शॉप, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस, इंपल्स शॉपिंग। स्टेप 4, सेट लिमिट्स। हर कैटेगरी के लिए बजट सेट करो। ग्रोसरीज 8,000, डाइनिंग आउट 3,000, एंटरटेनमेंट 2,000। अगर एक्सीड हो रहा है, कट करो। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, कंफ्यूज नॉट द नेसेसरी एक्सपेंसेस विद दाई डिजायर्स। नेसेसरी, घर, खाना, बेसिक कपड़े, ट्रांसपोर्ट। डिजायर, लेटेस्ट आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, डेली स्विगी। डिजायर्स को फुलफिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले सेविंग्स, फिर डिजायर्स। तो रूल ये है, बजट बनाओ, ट्रैक करो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करो। क्योर 3, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। तीसरा क्योर, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने पैसों को मल्टीप्लाई करो। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, पुट एवरी गोल्ड कॉइन टू लेबरिंग दैट इट मे रीप्रोड्यूस इट्स काइंड। सिर्फ सेव करना एनफ नहीं है। तुम 10% सेव कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन वो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम कर देगा। तो इन्वेस्ट करो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, रिस्की नहीं। एंशिएंट बेबीलोन में लोग अपना पैसा रेंट पे देते थे, इंटरेस्ट लेते थे। वो प्रॉपर्टीज खरीदते थे, रेंटल इनकम लेते थे। वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते थे, प्रॉफिट्स शेयर करते थे। आज भी सेम प्रिंसिपल्स। फॉर बिगिनर्स, म्यूचुअल फंड्स, SIP। मंथली 5,000 इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होगा। इंडेक्स फंड्स, लो रिस्क, मार्केट के साथ ग्रो करता है। PPF या EPF, सेफ, टैक्स बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग। फॉर इंटरमीडिएट, स्टॉक्स, रिसर्च करके ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करो। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम दे सकती है। गोल्ड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन ध्यान रखना, सीक एडवाइस फ्रॉम दोज एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग मनी फॉर प्रॉफिट। फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, एजुकेटेड बनो, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर समझो। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल, तुम 5,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो, 12% एनुअल रिटर्न। 10 साल 11.5 lakhs, 20 साल 49 lakhs, 30 साल 1.76 करोड़। देखा, सेम मंथली इन्वेस्टमेंट, लेकिन टाइम का मैजिक। तो जितना जल्दी स्टार्ट करो, उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो रूल ये है, सिर्फ सेव मत करो, इन्वेस्ट करो, कंपाउंड होने दो। क्योर 4, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। चौथा क्योर, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपने पैसों को लॉस से बचाओ। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, गार्ड दाई ट्रेजर फ्रॉम लॉस बाय इन्वेस्टिंग ओनली वेयर दाई प्रिंसिपल इज सेफ। ग्रीड में मत आओ, गेट रिच क्विक स्कीम से बचो। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं। कोई कहता है, इन्वेस्ट करो, 50% रिटर्न मिलेगा 6 महीने में, और लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। रिजल्ट, पैसा डूब जाता है। रेड फ्लैग्स, guaranteed high returns, 20% consistently, pressure to invest immediately, unclear business model, trust me based schemes. Real investments reasonable returns देते हैं. Mutual funds 10 to 12% long term, FD 6 to 7%, real estate 8 to 10%. अगर कोई 30-40% गारंटी कर रहा है तो स्कैम है. आर्कैड कहते हैं अपनी कहानी में, उसने अपना सेव्ड गोल्ड एक जूलर को दिया जो जेमस्टोन्स बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला था. वो जूलर चीट निकला, पैसा डूब गया. फिर आर्कैड ने सीखा,
टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स नॉट फ्रॉम नॉविसेस। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात करो। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। अपने बार्बर से मेडिकल एडवाइस नहीं लोगे तो फाइनेंशियल एडवाइस भी क्वालिफाइड से लो और डाइवर्सिफाई करो। सब एग्स एक बास्केट में मत डालो। अगर एक इन्वेस्टमेंट डाउन जाए तो दूसरे बैलेंस कर दें। तो रूल ये है, प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करो, ग्रीड से बचो, एक्सपर्ट एडवाइस लो, डाइवर्सिफाई करो। क्योर 5, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। पांचवा क्योर, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाओ। जॉर्ज क्लासन कहते हैं, ओन दाई ओन होम। रेंट पे करना किसी और की वेल्थ बिल्ड करना है, ओन हाउस अपनी वेल्थ बिल्ड करना है। लेकिन इंडिया में ये कंट्रोवर्शियल है। प्रॉपर्टी इतनी एक्सपेंसिव है, ईएमआई अफोर्ड नहीं होती, बेटर है रेंट पे रहो। पार्शियली सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ओन हाउस बेनिफिशियल है। रीजंस, फोर्स्ड सेविंग्स, ईएमआई पे कर रहे हो, वो एसेट बिल्ड हो रही है। अप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। नो रेंट एंजाइटी, रिटायरमेंट में रेंट की टेंशन नहीं। इमोशनल सिक्योरिटी, अपना घर अपना सुकून। लेकिन स्मार्टली करो, डोंट बाय बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आइडियल ईएमआई शुड नॉट एक्सीड 30 to 40% ऑफ योर इनकम। अगर तुम्हारा मंथली इनकम 1 लाख है तो 30 to 40 के ईएमआई मैनेजेबल है। लेकिन 70 के ईएमआई लोगे तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा। और लोकेशन मैटर करता है। बेटर है स्मॉलर हाउस इन गुड लोकेशन देन बिग हाउस इन रिमोट एरिया। और ये भी ऑप्शन है, बाय टू रेंट आउट। तुम रेंट पे रहो अफोर्डेबल एरिया में और एक प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे दो प्रॉफिटेबल एरिया में। रेंटल इनकम से वो प्रॉपर्टी का ईएमआई कवर हो जाएगा और एसेट बिल्ड होगा। तो रूल ये है, इवेंचुअली ओन हाउस द गोल, लेकिन स्मार्टली, अफोर्डेबली, स्ट्रेटेजिकली। क्योर 6, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। छठा क्योर, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। फ्यूचर के लिए इनकम इंश्योर करो। जॉर्ज क्लासन कहते हैं, प्रोवाइड इन एडवांस फॉर द नीड्स ऑफ दाई ग्रोइंग एज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दाई फैमिली। रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। ज्यादातर लोग प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। अभी तो जवान हूं, रिटायरमेंट बहुत दूर है। लेकिन टाइम बहुत फास्ट जाता है और अगर तुम 40-45 के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो बहुत लेट हो चुका होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग, सोचो 60 साल की एज में तुम्हें मंथली कितना चाहिए, 50,000, 1 लाख? तो अब से इन्वेस्ट करना शुरू करो। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स। जितना अर्ली स्टार्ट उतना इजी। 25 साल की एज से 5,000 मंथली इन्वेस्ट, 60 साल तक 2 करोड़ प्लस कॉर्पस। 45 साल की एज से 5,000 मंथली इन्वेस्ट, 60 साल तक सिर्फ 15 लाख। इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इमरजेंसी में सेविंग्स न डूबें। बहुत लोग कहते हैं इंश्योरेंस वेस्ट है, क्लेम नहीं मिलता। लेकिन इंश्योरेंस सिक्योरिटी के लिए है, गैम्बलिंग नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है। इमरजेंसी फंड, 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस लिक्विड फॉर्म में रखने चाहिए। अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 40,000 है तो 2.4 लाख इमरजेंसी फंड। जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आई, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो ये फंड तुम्हें हैंडल करने देगा। तो रूल ये है, फ्यूचर के लिए प्लान करो। रिटायरमेंट, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड सब कवर करो। क्योर 7, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। 7वां क्योर, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। जॉर्ज क्लासन कहते हैं, द मोर ऑफ विजडम वी नो, द मोर वी में अर्न। सिर्फ सेव करना, सिर्फ इन्वेस्ट करना इनफ नहीं है, तुम्हें अपनी इनकम भी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा सेव कर सकते हो, उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इनकम कैसे बढ़ाएं? स्किल्स डेवलप करो। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। जो स्किल्स मार्केट में डिमांड में हैं, वो सीखो। कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस लो, प्रैक्टिस करो। साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन। वीकेंड में या इवनिंग्स में कुछ कर सकते हो जो एक्स्ट्रा इनकम दे। आस्क फॉर रेजेस, अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अपनी वैल्यू कम्युनिकेट करो। इंक्रीमेंट मांगो, प्रमोशन के लिए नेगोशिएट करो। नेटवर्क, राइट पीपल से कनेक्ट करो, अपॉर्चुनिटीज आती हैं नेटवर्किंग से। लिंक्डइन एक्टिव रहो, इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करो। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, मेंटोर्स ढूंढो।
अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करना सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। अरकाद की कहानी में वो इनिशियली एक स्क्राइब था, सिंपल जॉब, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। उसने क्ले टैबलेट्स लिखना सीखा, आर्किटेक्चर सीखा, बिजनेस सीखा और वो बेबीलोन का रिचेस्ट मैन बन गया। तो रूल ये है, कंटिन्यूअस लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, इनकम इंक्रीज करते रहो। बोनस कॉन्सेप्ट, अवॉइड डेट। एक बोनस कॉन्सेप्ट है, अवॉइड डेट। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, बेटर अ लिटिल कॉशन देन अ ग्रेट रिग्रेट। डेट वेल्थ का एनिमी है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, EMIs, ये सब कन्वीनियंट लगते हैं लेकिन डेंजरस है। क्रेडिट कार्ड पे 18 to 24% इंटरेस्ट, पर्सनल लोन पे 12 to 18% इंटरेस्ट। तुम सेव करके 10-12% अर्न कर रहे हो, लेकिन डेट पे 18-24% पे कर रहे हो, मतलब तुम वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अवॉइड डेट जहां पॉसिबल हो। अगर लेना भी पड़े तो प्रोडक्टिव डेट लो। प्रोडक्टिव डेट, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ये एसेट्स क्रिएट करते हैं या इनकम कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अनप्रोडक्टिव डेट, क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, पर्सनल लोन फॉर गैजेट्स, कार लोन फॉर लग्जरी कार, ये सिर्फ लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करते हैं, एसेट्स नहीं। और अगर डेट है तो उसको प्रायोरिटी पे क्लियर करो। हाई इंटरेस्ट डेट पहले, फिर लो इंटरेस्ट। स्नोबॉल मेथड, छोटे डेट्स पहले क्लियर करो, मोमेंटम बिल्ड करो। एवलांच मेथड, हाई इंटरेस्ट डेट्स पहले क्लियर करो, पैसा बचाओ। तो रूल ये है, डेट से बचो, अगर है तो जल्दी क्लियर करो, क्रेडिट पे मत जियो। तो ये थे 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। 1. Save at least 10%. 2. Control thy expenditures. 3. Make thy gold multiply. 4. Guard from loss. 5. Own thy dwelling. 6. Ensure future income. 7. Increase earning ability. Plus, avoid debt. अब मैं जानता हूं तुम्हारे मन में थॉट्स हैं, ये सब तो सिंपल है, हर कोई जानता है। हाँ, सिंपल है, सबको पता है, लेकिन कितने लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं? यही डिफरेंस है नोइंग और डूइंग में। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, वेयर द डिटर्मिनेशन इज द वे कैन बी फाउंड। अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर एक्सक्यूजेस बनाना है तो बहुत है। मेरी सैलरी कम है, मैं कैसे सेव करूं, EMI है, बच्चे हैं, कैसे इन्वेस्ट करूं, अभी एंजॉय करना है, रिटायरमेंट बहुत दूर है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, चाहे तुम्हारी इनकम 20K हो या 2 lakhs। 20K में भी 2K सेव कर सकते हो, 2 lakhs में भी 20K सेव कर सकते हो। परसेंटेज सेम, कमिटमेंट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जर्नी है, ओवरनाइट नहीं होगा। तुम आज 5,000 सेव करोगे, कल करोड़पति नहीं बन जाओगे। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, तो 10-15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। वॉरेन बफेट 90+ साल के हैं। उनकी नेटवर्थ का 90% उन्होंने 60 साल की एज के बाद बनाया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल होता है। तो जो लोग बोलते हैं इतना टाइम लगेगा, मैंने तो अभी एंजॉय करना है, वो समझ नहीं रहे। टाइम तुम्हारा एनिमी नहीं, फ्रेंड है। जितना अर्ली स्टार्ट, उतना ज्यादा कंपाउंड। तो अगर तुम 25 साल के हो और सोचते हो अभी तो बहुत टाइम है, गलत, अभी ही बेस्ट टाइम है। अगर तुम 35 साल के हो और सोचते हो अब तो लेट हो गया, गलत, अभी भी टाइम है। अगर तुम 45 साल के हो और सोचते हो क्या फायदा अब, गलत, अभी भी बेटर लेट देन नेवर। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, गोल्ड इज ग्लैडली अट्रैक्टेड टू एनीवन हु विल पुट इट टू वर्क। तो अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, 10 साल बाद तुम्हें कहां होना है फाइनेंशियली? सेम पोजीशन जहां अभी हो, पेचेक टू पेचेक, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, या फाइनेंशियली फ्री, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रही हैं, पैसिव इनकम आ रही है? द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें टाइमलेस प्रिंसिपल्स दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन्हें फॉलो करते हो या नहीं। मुझे पता है इनिशियली सैक्रिफाइस लगेगा। 10% सेव करना मतलब थोड़ा लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज, इन्वेस्टमेंट करना मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिले, बजट फॉलो करना मतलब डिसिप्लिन। लेकिन ये टेम्पररी सैक्रिफाइस परमानेंट फ्रीडम दे सकता है। जॉर्ज क्लेसन कहते हैं, वेल्थ लाइक अ ट्री ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड। वो सीड तुम्हारा फर्स्ट 5,000 रुपये है जो तुम सेव करोगे। वो सीड छोटा लगेगा,
इनसिग्निफिकेंट लगेगा, लेकिन अगर तुम उसको प्लांट करो, वाटर दो, पेशेंस रखो, तो वो एक बड़ा ट्री बन जाएगा और वो ट्री तुम्हें लाइफ टाइम फ्रूट्स देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, चॉइसेस। तुम जॉब छोड़ सकते हो अगर टॉक्सिक है, तुम ट्रैवल कर सकते हो, तुम अपने पैशंस परस्यू कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल कुशन है। लेकिन ये सब आज से स्टार्ट होता है, कल से नहीं, नेक्स्ट मंथ से नहीं, नेक्स्ट ईयर से नहीं, आज से। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, वेल्थ लक से नहीं बनती, वेल्थ प्रिंसिपल्स से बनती है, और ये प्रिंसिपल्स सिंपल हैं, बस फॉलो करना है। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, अब तुम्हारे पास क्लियर रोड मैप है। 10% सेव करो, बजट बनाओ, इन्वेस्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्लान करो, ग्रो करो। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम बिलियनियर बन जाओगे, मैं तुमसे ये कह रहा हूं फाइनेंशियली सिक्योर बन जाओगे, फाइनेंशियली फ्री बन जाओगे। तो ये था द रिचेस्ट मैन इन बैबिलॉन। 100 साल पुरानी बुक, लेकिन टाइमलेस विजडम। मैं चाहता हूं तुम कमेंट्स में बताओ, इन 7 क्योर्स में से कौन सा क्योर तुम्हें सबसे ज्यादा एक्शनेबल लगा। क्या तुम एक्चुअली आज से 10% सेव करना स्टार्ट करोगे? और क्या तुम बिलीव करते हो कि प्रिंसिपल से वेल्थ बनती है? और अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियली इंप्रूव होना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉलेज लाइफ चेंजिंग है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक सेव करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, क्योंकि लाइफ में सिर्फ वो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं जो टाइमलेस वेल्थ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं।